बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हो, कृपा करके जो पहली बार हमारा चैनल या वीडियो देख रहे हो तो आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और साथ में ही आई बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे। और आपका आशीर्वाद प्यार ऐसा बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 238 का पाठ आप लोग को सुना रहे हैं। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। इसके पहले का हमारे पाठ में आप सुनिए होंगे। जैसे ही भरत जी चित्रकूट भगवान श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी के पास पहुँचे तो उनको वहाँ के आसपास का वातावरण देखकर बहुत खुश हुए। वहाँ का ऐसा वातावरण था कि जो वहाँ वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवासी स्थान हैं, वही मानो शहर नगर और गांव जैसा है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु मानो वहाँ के प्रजा समाज हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। आपस में बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, वही मानो चतुरंगिनी उनकी सेना है। पानी के इतने सुंदर झरने वहाँ झर रहे हैं, जैसे मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हों। वे मानो उनके अनेक प्रकार से नगाड़े बज रहे हैं। और चकोर, चकवा, पपीहा, तोता, कोयले को समूह इतना सुंदर हंस वहाँ मन से कूच कर रहे हैं, मानो माता सरस्वती का वीणा बज रहा हो। और भंवरों इतने अच्छे वहाँ गुनगुना रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा हो। तब बेल वृक्ष, तृण और फल फूलों से पूरा युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। ऐसा तो वहाँ आसपास में राजा रामचंद्र जी के पर्णकुटी के पास ऐसा वातावरण बना हुआ है। अब आगे का पाठ है। प्रेम अमी मंदरु बिरहूं भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अब प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं को हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मध्य कर वह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। अब सखा समेत मनोहर जोटा अलख्यउ न लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। अब सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ में कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देख लिया। अकरत प्रवेश मिटे दुख दावा अजनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे।
अब आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन जो मन में था वो मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। अब बहुत सुंदर कथा चल रही है चित्रकूट धाम की। भरत जी अब वहां पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें। शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, तून कसे करु सरु धन कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू, असी सहित राजत रघुराजू। अब सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। अबल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा, कर कमल धनुषाय कुफेरत, अजय की जरनि हरत हंसी हेरत। अब श्री राम जी के बलकल वस्त्र मुनियों का वेश में जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर भगवान श्री राम देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। अलसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञान सभाजनु तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। अब सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो जानकी सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। शानुज सखा समेत मगन मन, अभिसरे हरस शोक सुख दुख गण, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। अब छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी के मन में प्रेम मग्न हो रहा है, हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहचाने, करतु प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यहीं ओरा, औत साहिब सेवा बस जोरा। अब प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीछे पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा में प्रबल परस्तता है। मिली न जाई नहीं कुदरत बनाई, अशुक बिलखन मन की गति भनाई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। अब ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम वश छोड़ते ही
कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है। वह सेवा पर भार रखकर रह गए, मतलब सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो, यानी पतंग उड़ाने वाला। कहत सप्रेम नाही महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। अब लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। अब रामचंद्र जी इतने भरत के प्रेम के आगे व्याकुल हो गए, उनको खुद का अपना ही शरीर उनको ध्यान नहीं था कि हमारे शरीर में क्या हो रहा, हमारा कहाँ कुछ सामान गिरा, कहीं उनके वस्त्र गिरे, कहीं उनके हाथ में फूल की टोकरी थी वो भी गिर गई, कुछ उनको ध्यान ही नहीं रहा भरत जी के आगे। अब बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मेला ने प्रीत की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित विसराई। अब मिलने की प्रीति कैसे बखानी जाए, वहाँ तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों में अगम है। दोनों भाई यानी भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, अकेही छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। अब कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, अजहाँ न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमत कहूँ कही भांति, अबाज सुराग की गाड़र तांति। अब भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाड़र की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाड़र कहते हैं। मेला ने बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। अब भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वो मूर्ख चेते और फूल वर्षा का प्रशंसा करने लगे। अब भरत जी और श्री रामचंद्र जी ऐसे मिले, ऐसे मतलब देवता लोग समझ रहे हैं कि हो गया कल्याण। अब भरत जी कहीं श्री रामचंद्र जी को वापस घर ना लेके चले जाए अयोध्या नगर, तो मेरा यहाँ सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लेकिन
देवगुरु बृहस्पति जी उन्होंने सबको समझाया कि ऐसा नहीं है, ये तो भाई भाई का इतना प्रेम है और ऐसा ही रहे। अमिल सपे मेरी पशुद नहीं, केवट भेट उराम, भूरी भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करतु प्रणाम। अब फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। अब देखिए वहाँ लक्ष्मण जी कितने समय इतने क्रोध में थे कि भरत जी को अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते थे। उनके लिए तो उन्होंने अपने हाथ में धनुष तीर उठाकर ही ले लिया कि मैं भरत जी को अब छोड़ूंगा नहीं। अब भेंट हो लखन ललकी लघु भाई, अब बहुरी निषादुलीन उरलाई, पुनि मुनि गण दू भाई न वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ बोले, छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे भी आनंदित हुए। अशानुज भरति उमंगी अनुरागा, धर्षिय सिय पद पदुम परागा, अपुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। अब छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी के प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सार अनुकूल लख सीता, बेनि सोच उर अप डर बीता। अब सीता जी के मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। अब भरत जी के मन में जो पश्चाताप था और माता कैकेयी के किए हुए कर्म उनके मन ही मन उनको बिखला रहा था। अब वही श्री रामचंद्र जी और माता सीता का प्रेम पाकर वे सब कुछ भूल गए। न को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरी, अजोरी पान बिनवत प्रणाम करी। अब उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। अब केवट राज क्या विनती कर रहे हैं? अनाथ साथ मुनि नाथु के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। सनातन धर्म की जय। जय सीताराम।